नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह देवी 2 दिन से आपके घर पर है। यह 2 संकेत क्या आपको भी मिले हैं इन पिछले 2 दिनों में? दोस्तों, इसी के साथ आज शाम 6:19 पे यह कुछ घटना आपके भी जीवन में होने वाली है, जिसके बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही 2 संकेतों के बारे में भी जानेंगे जो आपको यदि पिछले 2 दिनों के अंदर मिला है तो इसका मतलब है कि यह देवी या शक्ति 2 दिन से आपके घर पर है। तो दोस्तों, जिन लोगों को यदि यह 2 संकेत मिले हैं वे बड़ा ही किस्मत वाला होगा, जिसके बारे में आगे हम बताने वाले हैं कि आखिर कौन से वे 2 संकेत हैं जो आपको पिछले 2 दिनों में दिखाई दिए होंगे। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करके रखना होगा और बड़ा ही गौर से ध्यान से सुनना होगा। और पिछले 2 दिन में यदि यह घटना आपके जीवन में हुई है तो उसे बड़ा ही गंभीरता से याद करना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह कोई साधारण संकेत बिल्कुल भी नहीं है। यह ऐसा संकेत है जिससे सीधा सीधा अर्थ है कि यह शक्ति आपके घर में पिछले 2 दिन से है और आपके जीवन पर पूरी तरह से नज़र बनाए रखे हुए हैं। साथ ही यदि आपने यह 2 गलती किया है तो उससे आपको कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में भी आगे हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपने इन 2 दिनों के अंदर यह 2 गलती की है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका हमें बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है और हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतने सारे दुख कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों, यदि देखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए गलती की भी सज़ा हमें मिलती है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कर्म हमें कभी माफ़ नहीं करता है। भगवान भले ही कर दें, लेकिन कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है। आज हम जैसा कर्म करेंगे ठीक वैसा ही फल हमें अगले समय में मिलता है। दोस्तों, उसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि आज शाम 6:19 से आपके जीवन में क्या होने वाला है। कौन सी बड़ी घटना आपके नज़रों के सामने होने वाली है। आपके पारिवारिक जीवन में, आपके प्रेम जीवन में कौन से बड़े बड़े परिवर्तन आपको नज़र आने वाले हैं और उसी के साथ धन संबंधी मामलों में आपका यह समय कैसा रहने वाला है। प्रेम जीवन में, बेरोजगार लोगों के जीवन में इस समय क्या खास हो सकता है और उसी के साथ बिजनेस करने वाले लोगों के जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में, साथ ही आपका माता पिता के साथ संबंध, अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं। किन बातों की आपको सावधानी रखनी होगी, कौन सी गलती इस दौरान करने से बचना होगा। इन सभी के ऊपर भी और भी कई सारी जानकारियाँ आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान श्री राम व माता दुर्गा के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं वह समस्याएं समाप्त होंगी और माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर परिवार में सदैव खुशियां बनी रहेंगी। तो दोस्तों, आप ज़रूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले उन 2 संकेतों के बारे में जान लेते हैं जो आपको यदि पिछले 2 दिनों में यदि ऐसा कुछ आपके सामने हुआ है तो दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा और आप भी अब आने वाले समय में यही कहेंगे कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। जी हाँ दोस्तों, यदि यह 2 संकेत आपको नज़र आए हो तो दोस्तों आइए सबसे पहले
उन पहले संकेत के बारे में जान लेते हैं, जो यदि आपको पिछले 2 दिनों के अंदर नजर आए हैं या नहीं। लेकिन इसके बारे में किसी से भी कोई ढिंढोरा मत पीटिएगा। तो दोस्तों, जो पहला संकेत है वह है दोस्तों यदि पिछले 2 दिनों में आपके घर में यदि अचानक से चिड़िया आई हो या फिर चिड़िया की चहचहाट आपके घर में अचानक से सुनाई दिया हो, तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपके घर में उसी प्रकार से बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन के जो दुख हैं वह समाप्त होने वाले हैं और यह देवी का आगमन पिछले 2 दिनों में आपके घर पर हो गया है। यदि पिछले 2 दिनों में आपके घर पर ऐसा संकेत यदि आपको दिखाई दिया है तो जी हाँ दोस्तों, यदि चिड़ियों की चहचहाट अचानक से आपके घरों में सुनाई देने लगा है तो इसका मतलब है कि यह देवी आपके घर में आ रही थी, उसी दौरान आपके घर में प्रवेश की थी। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, जो लोग इस बात को हल्के में लेंगे वे यह 2 बड़ी भी गलती कर जाएंगे। वह कौन सी बड़ी गलती है इसके बारे में भी आगे हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उन दूसरे संकेत के बारे में भी जान लेते हैं, जो यदि आपको भी यदि यह संकेत मिला है तो इसका भी सीधा अर्थ है कि माता देवी आपके घर में पिछले 2 दिनों से रह रही हैं। दोस्तों, यदि पिछले 2 दिनों में आपको यह संकेत नजर आया है तो आपको बता दें, जो दूसरा संकेत है वह है दोस्तों, यदि आपके घर में पिछले 2 दिनों से आपके मुख्य द्वार पर या अन्य स्थान पर कुछ अजीब सा खुशबू की महक आपको यदि प्राप्त होती हो तो इसका मतलब है कि देवी का आगमन आपके घरों में हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यदि पिछले 2 दिनों के अंदर आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी एक स्थान पर एक अलग प्रकार की खुशबू आपको आ रही है, ऐसा मतलब है कि ये देवी ही आपके घर में है। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि यह आपके जीवन को बदलने वाला रहेगा। यह संकेत यदि आपको मिला है तो आपका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ अब जान लेते हैं कि आपको इस दौरान कौन सी गलती नहीं करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान आपको अपने घर में किसी से भी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको अपने घर का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण बनाए रखना होगा। किसी से भी कोई भी अशब्द नहीं कहना है, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि जब आप गुस्सा में आते हैं तो आसपास कुछ भी नहीं देखते हैं। बस आपके दिल में दिमाग में जो आता है वे बोलते और करते जाते हैं और इसके लिए आपको पछताना पड़ जाता है। लेकिन वो कार्य ही क्यों करना जिसके लिए आपको पछताना पड़े। तो आपको यह गलती इस दौरान नहीं करनी है। अपने घर में सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें और लोगों से भी बोलें कि घर का वातावरण एकदम शांतिमय बना कर रखें। किसी के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा चिल्ला चिल्ली अपने घर में बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ ही आपको अपने मुख्य द्वार को भी साफ सुथरा करके रखना है। अपने घर में भी साफ सफाई रखना है और घर के हर एक कोने को कभी भी अंधेरा नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, यह 2 गलतियाँ आप जाने अनजाने में भी कर जाते हैं, लेकिन आपको यही गलती नहीं करना है। समय में आपको अंधेरा होने से पहले घर के सभी जगहों पर लाइट बत्ती जला देना है। जी हाँ दोस्तों, इससे देवी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, अब उसी के साथ जान लेते हैं कि आपको इस दौरान क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से यह देवी हमेशा आपके पूरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद बनाकर रखे। आपके जीवन की जो भी दुख तकलीफें समस्या हैं उन समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाकर रखे। आपका यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में योग्यता अनुसार काम मिलेगा, जिसके चलते
आप बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। उसके साथ ही रक्त संबंधी रिश्तों पर आप पूरा ध्यान देने वाले हैं और आपके परिवार वालों का भी पूरा साथ आपको मिलेगा। लेकिन इस समय आपको पैसों का लेन देन करने में बड़ा ही सावधानी रखना होगा। पैसों के लेन देन के मामले में तो यह समय बेहतर है, लेकिन आपको अपनी सावधानी रखनी होगी। इस समय सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करके आप अच्छा नाम कमाने वाले हैं। इस समय व्यवसाय में आपके तेजी आएगी, जिसे देखकर आप भी बड़ा ही प्रसन्न रहेंगे। धन दान में यह समय वृद्धि लेकर आया है, जिसकी वजह से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने पुराने कर्ज से भी काफ़ी हद तक अपने पैसे को उतारने में सफल रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके ऊपर किसी का कितना भी कर्ज था, उनसे आपको छुटकारा मिलने वाला है। इस समय आपको घर के साज सज्जा पर भी ध्यान देने वाले हैं। आपको घर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके तरफ भी ज़्यादा ध्यान रहने वाला है। इस समय आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहने वाला है। आप सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। साथ ही यदि आपके ऊपर किसी भी क्षेत्र का कोई जिम्मेदारी पड़ेगा, तो उसे आप बहुत ही खुशी-खुशी निभाएंगे। इस समय दोस्तों आपको कोई बहुत ही आवश्यक सूचना सुनने को भी मिल सकती है, जिसके लिए आप बहुत ही खुश रहेंगे। लेकिन आप अति उत्साहित होने से बचें, क्योंकि उस खबर को आपको तुरंत किसी के भी आगे नहीं पहुंचाना है। इस समय यदि पारिवारिक जीवन आपका अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उनमें भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलता हुआ नजर आएगा। वरिष्ठ जनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आप अपने कामों को निसंकोच आगे भी बढ़ाएंगे। इसके साथ ही आपके अंदर बहुत ही ऊर्जा रहेगी, जिसके कारण आप किसी भी काम को करने के लिए तुरंत तैयार रहेंगे। इस समय दोस्तों आपको अपने कामों का एक सूची बनाकर चलना होगा, तभी आप उन कामों में जीत हासिल कर पाएंगे और वो सभी काम भी आपके पूरे होंगे। आपके लिए यह समय तो बेहतर है, क्योंकि व्यवसाय में भी आपको अच्छा लाभ मिल रहा है। आपको पैसों के मामले में भी स्थिति अच्छी बनी हुई है। यदि आप आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान चल रहे थे, तो उसमें भी आपको धन लाभ हो सकता है। माता पिता से भी आपको धन लाभ मिलता नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी काम को भाग्य के भरोसे छोड़ने से भी बचें। यदि आप अपने ऊपर भरोसा रखकर किसी काम को करेंगे, तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इस समय किसी काम को लेकर या फिर किसी ऐसे ही मनोरंजन के स्थान पर आप यात्रा करने की जा सकते हैं। भाग्य के दृष्टिकोण से यह समय बढ़िया रहेगा। वहीं जो लोग पारिवारिक जीवन में जी रहे हैं, उन्हें भी अपने परिवार की तरफ से पूरी सुख शांति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय परिवार के सभी लोग आपके बातों का मान रखेंगे। आपको भी एहसास होगा कि आप घर में बड़े व्यक्ति हैं और आपकी राय भी बड़ा ही सटीक होने वाली है। यदि इस दौरान आप अपने घर परिवार में किसी को कोई राय देते हैं, तो उसी के साथ दोस्तों आपको इस समय कोई नुकसान ना हो, उसके लिए आपको बहुत ही सजग रहना होगा। इस समय आप भविष्य के लिए भी अपना धन संचय कर कर चलें। यूँ कहें तो आप अपने भविष्य के लिए भी कुछ पैसों को बचा कर रखें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। उसके साथ ही इस समय आपके ऊपर गुस्से को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आपके सामने आ सकती हैं, जिनमें आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। बस उन्हीं गुस्सों से आपको बचना होगा, नहीं तो आपके कुछ काम भी बिगड़ सकते हैं। उसके साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी में लगे हैं, उन लोगों को मेहनत का पूरा फल भी मिलने वाला है। इस बात का बहुत ही ध्यान दें। इस समय यदि आपके जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी क्षेत्र में कोई बहसबाजी या कुछ भी बातें वाद विवाद हो, या फिर घर का परिवार का कोई बात विवाद हो, तो ऐसे बात विवाद को घर से बाहर बिल्कुल न जाने दें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा।
आप इस समय का पूरा लाभ उठाने वाले हैं। कुछ लोग इस दौरान प्रेम विवाह करने की भी योजना बनाने वाले हैं कि उनको अपने भविष्य में किस प्रकार से प्रेम विवाह करना है और किस प्रकार से क्या करना है। इन सभी के ऊपर आप चर्चा करते नजर आएंगे। वहीं कुछ लोग इस समय मुलाकात करने की भी योजना बना रहे हैं, लेकिन उन लोगों को सावधान होना चाहिए जो लोग अपने किसी करीबी के घर पर जाकर मुलाकात करने की सोच रहे हैं। उस जगह का अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो बेवजह का समस्या हो सकता है। इस समय आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में लगा रहेगा। आपके अंदर लोगों के मदद की भावनाएं जागेंगी। इस समय आपको अपनी आंख व कान को खोल कर रखना होगा, नहीं तो कोई गलती आपसे हो सकती है। आपको अपने विरोधियों को पहचानना होगा, नहीं तो वे आपका नुकसान करवा सकते हैं। यह केवल प्रेम जीवन ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में आपको यह सावधानी बनाकर चलनी होगी। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग नजर आने वाले हैं। इस समय दोस्तों आपके अधिकारियों से आपको कुछ मदद लेनी पड़ सकती है। वहीं जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं उन लोगों को कोई बड़ा लाभ इस दौरान मिल सकता है, या फिर आने वाले समय के लिए आप खुशी का अनुभव अभी से करने वाले हैं। इस समय यदि कोई भी कार्य अपने जीवन में करें तो माता पिता से पूछ लें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। इस समय किसी भी जोखिम भरे कामों में हाथ बिल्कुल न डालें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। इस समय आप अपने लिए कुछ खास चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपका ठीक ठाक रहेगा। आपको फिर भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाकर रखना होगा। यदि थोड़ी मोड़ी भी कोई समस्या है तो डॉक्टर के पास जाकर परामर्श ज़रूर ले लें, नहीं तो वह समस्या बड़ी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।